अगर नौकरी कर रहा है तो उनको ये बोलती थी ना अपने मन को बोल सुने यादव का ये कहीं बात रईस बाप के बेटों को कैसे पुलिस बचाती है, इसका बेहतर एग्जाम्पल जिस तरह से कानपुर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कानपुर में जिस तरह से गुटखा कंपनी में, टॉप कंपनियों में जो तंबाकू सप्लाई करने वाला जो व्यक्ति है, जो तंबाकू कारोबारी है, उसका बेटा जिस तरह से सड़क पे ई रिक्शा वाले को ठोक देता है, टेम्पू वाले को ठोक देता है, बुलेट वाले को ऐसा ठोकता है कि वो 6 फीट आसमान में उछल जाता है। उसके बाद जिस तरह से पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए आपका तंबाकू कारोबारी का बेटा को नजर आई कानपुर में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। क्योंकि हमारे देश में गरीब जो है और जो मिडिल क्लास है उसका वैसा ही बद से बदतर स्थिति है। क्योंकि उसका ना कहीं सुनवाई होता है, ना उसका कहीं उसको लेकर के अगर कोई चीज को लेकर के अगर वो सवाल उठाता है तो उस पर कार्रवाई भी नहीं होता है। लेकिन अमीर ज्यादा रोड पे दर्जनों लोगों को ठोक दें तो भी है कि उनको थाने में बैठा के वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्योंकि हमारे देश से अंग्रेज चले गए, लेकिन वो एक पुलिस को बना के गए जिनको आईएएस आईपीएस बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये बंदर है। जो बंदर जैसे ही सत्ता बदलता है तो जिसका सत्ता आता है उसका गोद में फिर बंदर खेलने लगते हैं। और इन बंदरों के वजह से आज जिस तरह से समाज में आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और सत्ता में बैठे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि शासन के दृष्टि से हमारे देश में पुलिस का निर्माण किए अंग्रेज, और जो पुलिस बना के चले गए वही पुलिस अभी भी है। ये जो खबर निकल के सामने आ रही है कि आपका कानपुर से एक खबर सामने आ रहा है, आपका ग्वालटोली इलाके का ये पूरा मामला है कानपुर का, जहां एक आपका बताया जा रहा है शिवम मिश्रा, जो कि नशे में धुते जो व्यक्ति बताया जा रहा है शिवम मिश्रा, ये जिस तरह से लोगों को पहले ठोका आपका जो है सड़क पे, आपका कानपुर का ग्वालटोली इलाके में खबर आया कि ये वही रिक्शा वाले को ठोका, ऑटो वाले को ठोका, 5-6 आदमी घायल हो गए। ऊपर से रॉयल एनफील्ड वाले व्यक्ति को ऐसा ये ठोका कि वो 6 फीट आसमान में उछल गया। वो व्यक्ति, उसका हड्डी पसली टूट गया, अभी वो अस्पताल में इलाज करा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये शिवम मिश्रा को जो बचाने में जो कानपुर की पुलिस लगी, तो इसको लेकर के जो वहां के पुलिस कमिश्नर हैं रघुवीर लाल, वो क्या उद्योगपतियों पे और कारोबारियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। क्योंकि कारोबारियों का, मंत्रियों का बेटा सड़क पे सरेआम आवारागर्दी करे, सड़क पर सरेआम नियम कानून का धज्जियां उड़ाए, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगा। इसका मतलब इससे तो यही नजर आ रहा है। क्योंकि ये पूरा मामला आपका 8 फरवरी का बताया जा रहा है और शाम 3:30 बजे का ये घटना है। और जहां मतलब ये व्यक्ति नशे में धुत भी बताया जा रहा है। और ये जिस तरह से तेज रफ्तार में जो लैम्बोर्गिनी जो कार जो चला रहा था, 5 करोड़ रुपया इस कार का दाम है, और इस कार के आगे सबको ये कीड़ा मकोड़ा समझ रहा होगा। इसी के वजह से टेम्पू वाले को ठोका, ऑटो वाले को ठोका, ऊपर से रॉयल एनफील्ड वाले को ठोका, तो 6 फीट आसमान में उछल गया बेचारा, जिसका हड्डी पसली टूट गया है। जिसके बाद से इसके जो बाउंसर हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो रईस जादे हैं वो आजकल बाउंसर भी रखते हैं ना, क्योंकि आम लोग से निपटने के लिए बाउंसर हैं। क्योंकि आजकल लोग प्राइवेट आर्मी भी बना के रख रहे हैं। तो भारत किस ओर जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या अपने मन से आप अब बाउंसर भी रख सकते हैं, आप अब अपना सुरक्षा के लिए आर्मी भी बना सकते हैं। तो कल का डेट में कोई आर्मी बना के अगर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे, तो इसको लेकर के तो इस पर सरकार को कड़ा एक्शन लेने का जरूरत है। कि जो लोग ये सैकड़ों बाउंसर को लेके घूम रहे हैं और जिस तरह से मतलब नियम कानून का धजिया जो उड़ाया जा रहा है, और रोड पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि पुलिस वाले जो है बाउंसर के आगे अपने आप को जिस तरह से मतलब बहना समझ रहे हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। खबर आया जब ये व्यक्ति एक कार को ठोका आपका शिवम मिश्रा, तो जो एफआईआर जो लिखा पुलिस, उसमें जिस तरह से इसका नाम कहीं गायब कर दिया गया और उसके जगह पे अज्ञात का नाम से एफआईआर लिखा गया। और सामने ये खबर आया कि जब ये व्यक्ति ये कार जो लैम्बोर्गिनी कार जो ठोका कानपुर में आपका ग्वालटोली इलाके में, वहां ड्राइवरिंग सीट से इस व्यक्ति को खुद जो है आपके इसके बाउंसर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो ड्राइवर का जो नाम लिखी है एफआईआर में वो अज्ञात लिख रही है। तो ड्राइवर तो खुद यही था आपका जो है शिवम मिश्रा। तो इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन इसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया और इसको वहीं अब घटना वाले स्थल से ही छोड़ दिया गया। जिसके बाद से विभिन्न सवाल खड़ा हुआ। इससे भी पहले आप देखे थे कि परसों कार जो 2024 में पुणे में जिस तरह से एक लड़का लड़की को मतलब नशा में धुत एक व्यक्ति ठोक दिया, सड़क पे बेचारे मर गए। ऐसा ही आप देखे थे किसान आंदोलन के समय में जो अजय मिश्रा टेनी का बेटा है आशीष मिश्रा, जिस तरह से किसानों पे थार चढ़ा दिया। तो अमीर जादे जिस तरह से सड़क पे चलने वाले लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं उनके बच्चे, तो उनको सबक सिखाने की जरूरत है। और ये जो बताया जा रहा है शिवम मिश्रा, एक के मिश्रा जो सबसे बड़ा तंबाकू कारोबारी है, मतलब भारत में जितने गुटखा कंपनी है टॉप के, उसमें तंबाकू सप्लाई करने का व्यक्ति काम करता है।
और इसका बेटा आए दिन जो है शिवम मिश्रा का फोटो मतलब महंगा महंगा गाड़ी के साथ, करोड़ों रुपया का गाड़ी के साथ जो देखने को मिल रहा है। बीते दिनों सीबीआई का भी रेड इस पे पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से इसका बेटा सरेआम रोड पर शिवम मिश्रा जो लोगों को ठोकते हुए नजर आ रहा है और अपने आगे मतलब ऐसा लग रहा है कि कानून को जिस तरह से ठेंगा दिखा रहा है, और वैसे जो पुलिस वाले हैं इसको जब थाने में बैठा के सेवा पानी कर रहे हैं तब तो केस पर कार्रवाई हो गया। जब हमारे जैसे पत्रकार इसको लेकर के सवाल पूछना शुरू किए तब खबर आ रहा है कि अब शिवम मिश्रा के नाम से एफआईआर दर्ज हुआ और पुलिस जो है इसके कानपुर स्थित इसके घर पर भी गई है इसका गिरफ्तारी के लिए। लेकिन इस व्यक्ति का गिरफ्तारी कब तक होता है देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से मतलब ड्राइवरी सीट से बाउंसर निकालते हुए नजर आ रहे हैं और उस व्यक्ति को अज्ञात बता दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसी से आप देख लीजिए कि कैसे एफआईआर में झोलझाल किया जाता है मतलब रहीसजादों को बचाने के लिए। तब आने वाले समय में ये रहीसजादे जो हैं शिवम मिश्रा इनके ऊपर कब तक कार्रवाई होता है, क्योंकि 6-7 लोगों को ये व्यक्ति ठोका, ही रिक्शा को उड़ा दिया, टेम्पो को उड़ा दिया, रॉयल एनफील्ड पर बैठा व्यक्ति को ऐसा ठोका कि वो बेचारा 6 फीट आसमान में उछल गया और नशे में भी ये व्यक्ति बताया जा रहा है। तो इसका तो मेडिकल पहले चेकअप होना चाहिए था घटना वाला स्थल पे, लेकिन पुलिस घटने वाला स्थल से इसका विदाई कर दी कि हाँ भाई पहले ही बोल दी कि आपसे कोई गलती नहीं हुआ है। लेकिन वही एक आम व्यक्ति का कार अगर इस तरह का घटना किया रहता तो आम व्यक्ति का तो वहां पे जिस तरह से पुलिस वाले पहले ही भूत बना देते, लेकिन ये तो अमीर ज्यादा थे, गलती से हाथ चलता तो ट्रांसफर हो जाता। तो गोद में जिस तरह से निकालते हुए बाउंसर नजर आ रहे हैं और पुलिस बोल रही है कि ड्राइवरी सीट पर मोहन नाम का एक व्यक्ति थे। कमाल का बात है, ड्राइवरी सीट से खुद शिवम मिश्रा निकल रहा है। इसे ही कहा जाता है रहीसों को बचाने का षड्यंत्र जो पुलिस की, लेकिन हमारे जैसे जो पत्रकार हैं वो बेनकाब कर दिए। जिसके बाद अब पुलिस जाके दरवाजा खटखटा रही है और दरवाजा कोई खोल भी नहीं रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा गेट है। अरबों का कारोबार मतलब अरबपति के आसपास है ये आपका जो है तंबाकू कारोबारी जो है के मिश्रा। तब आने वाला समय ही बताएगा कि इनका बेटा कब तक गिरफ्तार होता है, जो लैम्बोर्गिनी के साथ रोड पे जिस तरह से मतलब वो लोगों को ठोका, अब जिस तरह से पुलिस बचाई। लेकिन जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं जब इस खबर का परत दर परत जब खुलासा किए तब जाकर अब पुलिस जो है आनंद फानन में अब खबर आ रहा है कि शिवम मिश्रा के नाम से भी एफआईआर लिखा गया है। इसे ही कहा जाता है मतलब पहले बचाओ, जब दबाव पड़े तब कार्रवाई करो। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।